स्टूडेंट, आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है बर्नौली सिद्धांत। देखिए, बर्नौली सिद्धांत में अपन बात करें तो बर्नौली कहता है कि किसी भी द्रव की, किसी भी लिक्विड के लिए ये बात करता है। ये कहता है कि किसी भी द्रव की एकांक आयतन की दाब ऊर्जा को अपन लिखते हैं P से, और एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। एकांक आयतन की बात करें तो आयतन का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। और एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। और एकांक आयतन के लिए बात करें तो यहाँ पे भी अपन किसका भाग लगाएंगे, आयतन का भाग लगाएंगे। इन तीनों का योग सदैव क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यह बर्नौली का क्या है, सिद्धांत है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपके डाउट आएगा कि सर यहाँ पे तो आपने v का भाग लगाया नहीं, तो अपन दाब ऊर्जा ऊर्जा का फॉर्मूला होता है W बराबर P गुणा V। एकांक आयतन की बात करें तो V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये एकांक आयतन की क्या हो जाएगी, दाब ऊर्जा। इसके बाद अब अपन इसका प्रूफ देखते हैं कि भी जो बर्नौली ने स्टेटमेंट दिया इसका प्रूफ क्या है। तो अपन स्टार्ट करते हैं बर्नौली सिद्धांत का सत्यापन, प्रूफ। तो इसके लिए सबसे पहले अपन एक पाइप को कंसिडर करते हैं। इस प्रकार का अपन एक पाइप बनाएंगे। उस पाइप के लिए कुछ छोटी छोटी बातों को अपन यहाँ पे पहले डिस्कस करते हैं कि भाई पाइप का एरिया कितना, वेलोसिटी कितना, ये सब चीज़ें। तो मानते हैं सबसे पहले अपन हॉरिजॉन्टल से ही पाइप का पहला सिरा h1 हाइट पे, दूसरा सिरा है h2 हाइट पे। पहला सिरा अक्स इसका मान लीजिए कि एरिया है A1, और दूसरा सिरा है इसका एरिया है A2। इसमें अपन को लिक्विड फ्लो करवाना है, मतलब यहाँ से पानी को एंटर करवाना है। पानी कहाँ निकलेगा, भाई बाहर की तरफ निकलेगा। तो अपन मानते हैं कि यहाँ पर पहला सिरा है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है v1, हाइट h1 और प्रेशर p1। सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड पे बात करें अपन एज पे, तो यहाँ पे हो जाएगा p2 और वेलोसिटी मान लेते हैं v2। तो अब बर्नौली सिद्धांत को अपन अप्लाई करते हैं कि किस प्रकार से अपन ये चीज़ बना पाए। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ये इसमें लिक्विड जो फ्लो हो रहा है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अकॉर्डिंग हो रहा है। और अपन जानते हैं जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो रहता है कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अपन बात करें तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमारा जो एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। इसका मतलब किया गया कार्य, द्रव को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन अर्थात डेल के ई, और उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन अर्थात पीई के बराबर क्या आएगा, वैल्यू देगा। इसका मतलब W कैसे निकालें, यहाँ पे अपन को W चाहिएगा। तो W के लिए अपन कंसिडर करते हैं कि माना 1 सेकंड में, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, पूरा वीडियो को देखना हर चीज़ समझ में आएगी। माना 1 सेकंड में द्रव को इंटर करने में, लिक्विड को इंटर करने में इस पाइप में जो वर्क डन होगा, तो अपन जानते हैं कि भी उसको मान लेते हैं कि 1 सेकंड में इंटर होने में वर्क डन कितना, W1। 1 सेकंड में कि भी पानी को इसमें इंटर कितना किया, तो 1 सेकंड में इंटर करने में वर्क डन है W1। W का फॉर्मूला जानते हैं अपन, फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को अपन लिख दें dx। अब वापस फोर्स के लिए फॉर्मूला बनाएंगे P बराबर F/A। तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा सर P1 इंटू क्या आ जाएगा A1। तो यहाँ पे F1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो W1 बराबर P1 A1, और आगे लिखा है हमने डिस्प्लेसमेंट dx। अब वापस देखेंगे भी 1 सेकंड में कितना डिप्लेस्ड हुआ, नहीं पता। तो इसके लिए वापस अपन क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहाँ हमने जो टाइम टेकन किया वो कितना डिफरेंस लिया है, इन 1 सेकंड। तो यहाँ पे dt की वैल्यू 1, तो कहने का मतलब dx की जो वैल्यू आएगी या डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आएगी वो वेलोसिटी की क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो इसका मतलब W1 की वैल्यू आ जाएगी P1 इंटू A1, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा V1। यहाँ पे V1 वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी से निकलेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी वेलोसिटी इंटू टाइम। तो सिमिलरली इसी प्रकार से अपन निकालेंगे W2। W2 क्या आएगा, P2 इंटू A2 और मल्टीप्लाई V2। तो जो किया गया वर्क डन होगा, तो वर्क डन को अपन लिखेंगे W से। तो W क्या हो जाएगा, W1 माइनस W2। W मतलब डेल W। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा कि भाई लिक्विड को पहले वाले पाइप के पहले सिरे से दूसरे सिरे में फ्लो होने में, तो W1 माइनस अपन W2 करें तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी P1 A1 V1 माइनस P2
A2 V2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू बन जाएगी, W1 की, जो यहाँ पे अपन यूज़ करने में भी क्या आएगी, काम आएगी। उसके बाद डेल के अपन निकालें भाई, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ डेल के, तो डेल के हो जाएगा K2 माइनस K1, बाद की वेलोसिटी V2। इसका मतलब जब अपन डिफरेंस लें तो 1/2 यहाँ पे हो जाएगा रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। अभी आया कैसे, यहाँ पे हमने डिस्कस किया, क्योंकि m/v क्या बन जाएगा, रो, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 रो V2 स्क्वायर। यहाँ से अपन 1/2 इंटू रो को कॉमन ले लें तो V2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा V1 स्क्वायर, यहाँ पे ये वैल्यू बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अपन पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस को निकालें तो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस हो जाएगा mg h1 माइनस mg h2 माइनस mg h2। अब यहाँ पे एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है, वो जो सीखने लायक है, यहाँ पे देखिए हाइट है मैक्सिमम और फिर हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या हो रही है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बोल दीजिए या फ्लो के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसमें डिफरेंस होगा, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब डेल डब्ल्यू की वैल्यू पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे, डेल पी की जब अपन वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ पे अपन लगाएंगे नेगेटिव। तो अब सारी अपन वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं कि ये पूरा फॉर्मूला बनता है क्या, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। ठीक इसी प्रकार से 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर माइनस, ये ध्यान रखना भाई, माइनस डेल पी की वैल्यू है mg h1 माइनस mg h2। फिर यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करें तो देखो अपन जानते हैं सातत्य समीकरण से, सातत्य समीकरण कहती है कि P1 A1 या A1 V1 बराबर A2 V2। ये अपन कंटिन्यूटी इक्वेशन में पढ़ते हैं। इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है m/रो के बराबर। तो दैट मीन्स इस समीकरण में A1 V1 की जगह अपन क्या रखेंगे, समझना, A2 V2 यहाँ पर, क्योंकि A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर m/रो। तो यहाँ पे A1 V1 की जगह पर रखेंगे A2 V2। तो ये वैल्यू हो जाएगी P1 A2 V2 माइनस P2 A2 V2 बराबर 1/2 रो इंटू V2 स्क्वायर 1/2 रो इंटू V1 स्क्वायर। और mg, देखिए एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो यहाँ पे v का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, तो ये m/v क्या बन जाएगा, रो। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस रो g h1 माइनस रो g h2। यहाँ पे वापस अपन सोल्व करें तो यहाँ पे जो टर्म कॉमन आएगी वो टर्म कॉमन आ जाएगी A2 V2, और A2 V2 की जगह अपन लिख सकते हैं m/रो। तो पूरी टर्म को जब अपन सोल्व करेंगे तो P1 माइनस P2 m/रो। इस चीज़ को वापस समझना। देखिए A2 V2 को कॉमन लेंगे तो P1 माइनस P2, इधर क्या बचेगा, A2 V2 की जगह अपन क्या लिखेंगे, m/रो। तो यहाँ पे आ गया m/रो। उसके बाद जब अपन सोल्व करें तो अपन वैल्यू देखेंगे 1/2, यहाँ पे हो जाएगा रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। यहाँ पे माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो रो जी H1, और ये माइनस अंदर अप्लाई होगा तो यह हो जाएगा रो जी H2। इस चीज़ को जब अपन वापस मैनेज करेंगे तो देखिए अपन रो को इस टर्म में से सब में कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके अपन वैल्यू को जब अपन मैनेज करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस आ जाएगा रो जी H1। क्योंकि यहाँ पे P1 आएगा, ये जो माइनस P2 है वो इधर जाएगा, उधर जाएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा P2 और इधर आ जाएगा 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। तो ये बर्नौली सिद्धांत से क्या हो जाएगा, इधर प्रूफ हो जाएगा। किया कैसे, बस टर्म्स को इधर से भेजे और मैनेज कर लिए, और मैनेज करने से क्या हो जाएगा, पूरा बर्नौली इक्वेशन पूरा बन जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ आया होगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन रहेगा कि सर यहाँ पे आपने पहले क्या लिख दिया, रो लिख दिया, तो यहाँ पे फिर ये इक्वेशन कैसे मैनेज होगी। तो चीज़ें समझना बिल्कुल सरल है। यहाँ पे रो को अपन क्या लिख सकते हैं, m/2
वी। तो एम से एम कैंसिल आउट, यहाँ पे ऊपर वैल्यू किसका बचेगा, वी का। अब देखिए हमने एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा को निकाला है, तो हमने ऑलरेडी वी का क्या लगा रखा है, भाग लगा रखा है, ऑलरेडी वी का भाग लगा रखा है। तो यहाँ पे टर्म देखे तो टर्म तो केवल 1/2 mv² ही था, इसका हमने भाग दिया, तो इस तरफ भी क्या लगेगा भाई, भाग लगेगा, तभी तो मैनेज होगी। इसका मतलब वी से वी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ठीक नीचे वाली टर्म वापस से बन जाएगी। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, पहले ही हमने क्या किया, वी का ऑलरेडी भाग लगाया है, तो इसको वापस जब मैनेज करेंगे तो इजी गोइंग इक्वेशन बन जाएगी। थैंक यू सो मच।